हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर पीपल एज रिसोर्स फ्रॉम बुक्स इकोनॉमिक्स एंड क्लास 9th। कल हमने पढ़ा था लिटरेसी के बारे में, यानी कि क्वालिटी पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारा लिटरेसी यानी कि एजुकेशन। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% in 1951 to 74% in 2010 एंड 11। हमने यहाँ पे देखा कि जो लिटरेसी रेट है जो कि 1951 में 18% था, 10 में और 11 में जाके 2010-11 में जाके 74% हो गया। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली ए राइट, लिटरेसी यानी कि शिक्षा एक केवल अधिकार नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नीडेड, यह चाहिए भी। इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, यदि सिटीजन यानी कि नागरिक अपनी ड्यूटी करते हैं एंड एन्जॉय देयर राइट प्रॉपरली, अगर वो अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो उनके लिए भी लिटरेसी यानी कि शिक्षा काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हायर ए वास्ट डिफरेंस इज नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन हमारे जनसंख्या के अलग अलग वर्ग में हमने अलग अलग बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस देखे। लिटरेसी अमंग मेल्स इज nearly 16.6 हायर देन फीमेल, is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas। तो यहाँ पर क्या लिटरेसी रेट है 16.6 हायर देन फीमेल, फीमेल से कितनी है, इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन, वहीं 16.1 कहाँ है, अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में, कंपेयर टू रूरल एरियाज़। यानी कि यहाँ पे क्या है लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हायर है, वो हमने किनकी देखी, मेल की कंपेयर टू फीमेल। इन 2011 लिटरेसी रेट्स वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला, केरला में तो कितनी है 94%, बिहार में 62%। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.558 लाख, और जो स्कूल सिस्टम जो यानी कि प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो एक्सपेंड किया है कितना 8.58 लाख इन 2013 to 14, 2013-14 में किया गया था। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, जो ये स्कूलों का जो एक्सपेंशन था यानी कि बढ़ाव था वो क्या हो गया, उसको डाइल्यूटेड यानी कि कम कर दिया गया बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, क्योंकि स्कूलिंग की जो क्वालिटी क्या है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है और वहाँ पे हाई ड्रॉप आउट हुए, यानी कि स्कूल से ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो गए बच्चों के। सर्व शिक्षा अभियान इज ए significant step toward providing elementary education to all children in the age of 16.14 years by 2010। 2010 तक क्या था, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए, इसमें क्या था 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या है स्कूली शिक्षा एलिमेंट्री शिक्षा कंपलसरी कर दी थी। इट इज़ ए टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट केंद्र सरकार का एक क्या था टाइम बाउंड यानी कि समय से बंधा हुआ एक क्या था इनिशिएटिव था। इन पार्टनरशिप विद द स्टेट, जिसकी पार्टनरशिप किससे थी, राज्य सरकारों से, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी ऑफ द अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और सबका मिलके गोल क्या था कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या करेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे यानी कि सब के लिए करेंगे। अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू बैक स्कूल कैंप हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द इनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और टाइम टू टाइम यहाँ पे स्कूल कैंपस में क्या है इनिशिएटिव शुरू किए गए, जिससे क्या हुआ स्कूलों में क्या हो गया एजुकेशन में इनरोलमेंट क्या हो जाए बढ़ जाए। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन।
वही मिड डे मील वाली स्कीम यही इसलिए शुरू की थी ताकि बच्चों की अटेंडेंस बढ़े और उनका क्या हो, वो स्कूल में रिटेन रह गए, यानी कि बने रहें, स्कूल में बैठे रहें। एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिससे कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव हो जाए। दिस पॉलिसी कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इससे क्या होगा कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट हो जाएगी, यानी कि और बढ़ जाएगी, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या बढ़ जाए जिससे। द 12th प्लान एंडेवर्ड टू रेज द कंट्रीज ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, और 12वीं जो योजना थी उसमें यही प्रभाव देखा कि जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है वो हुआ बढ़ा इन हायर एजुकेशन इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स ऑफ 25 to 2%, यानी कि 25 से 25.2% वो बढ़ा 18 से 23 साल तक के एज ग्रुप के लोगों को, बच्चों का, बाय 2017-18 टू रीच द टारगेट ऑफ 30%, और वो किस टारगेट पे पहुँचा जो कि 2020-21 तक क्या है 30% का जो टारगेट था, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज, जो कि वर्ल्ड एवरेज में क्या है, लाइन में है। द स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, और यह रणनीति किस चीज़ का केंद्र बिंदु क्या है, इंक्रीज द एक्सेस, क्वालिटी, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, यानी कि स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम में क्या किया जाए, बदलाव किया जाए, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए और वोकेशनलाइज किया जाए, और शिक्षा को कैसे किया जाए, वाणिज्यिक किया जाए। द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, और प्लान का मुख्य फोकस किसके ऊपर भी है, डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, जिसमें क्या होगा, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इन सब को क्या किया जाएगा, फोकस इन पे रखा गया है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको भी बढ़ाया जाए। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, और पिछले 50 सालों में क्या हुआ, देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज, और पिछले 50 सालों में काफ़ी यूनिवर्सिटी में और संस्थाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इनमें, हायर क्लासेस में। Let us read the table to see the increase in the number of college, university, enrollment of students and recruitment of teacher from 1951 to 2015 to 16। 1951 से 2015-16 तक देखते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कितने बड़े हैं और कितने टीचरों को यहाँ पे रिक्रूट यानी कि लगाया गया है। ये टेबल है 2.1, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान कितने थे और इनरोलमेंट और फैकल्टी क्या क्या थी। ईयर, नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, फर्स्ट में तो है ईयर, सेकंड कॉलम में क्या बनेगा हमारा, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स कितने होंगे, टीचर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में टीचर कितने थे। तो स्टार्ट करते 1950 to 51, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी कॉलेज कितने थे, 750 750, और 30 क्या थे उस टाइम पे, यूनिवर्सिटीज़ थी, और स्टूडेंट्स कितने, 2,63,000 एंड 24,000 क्या थे, टीचर थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद 1991 में कितने हो गए, कॉलेजेस कितने हो गए, 7,346, और फिर आगे को यूनिवर्सिटी कितनी इंक्रीज हुई, 177, और स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी पढ़ने वालों की, 49,25,000, और ऐसे ही टीचर के 2,72,099, और 98 to 99 में क्या हुआ, स्कूलों की कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की ऐसे इंक्रीमेंट होता रहा। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसको ध्यान से स्टडी करना, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, रिसोर्स, ये रिसोर्स हमने कहाँ से लिए, ये सारी रिपोर्ट UGC एनुअल रिपोर्ट ली है 2011 10-11 की, 2012-13 की, 2013-14
2015-16 एंड सिलेक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री ऑफ HRD। वहाँ से ये हमने रिपोर्ट ली है। अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि लेट्स डिस्कस द टेबल इन द क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो क्लासरूम में टेबल आपने डिस्कस करनी है और फिर उनके आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट है, इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज एडिक्वेट टू एडमिट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? डू यू थिंक वी शुड हैव मोर number of universities? What is the increase noticed among the teachers in the year 1998 to 99? What is your idea of the future colleges and university? तो कल इस टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे और कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा हेल्थ के बारे में। ओके स्टूडेंट्स।